इस जंगल में करीब 136 साल से इस प्राचीन तालाब में रहती है एक इच्छाधारी नागिन। कहते हैं ये नागिन इस जंगल की रक्षा करती है। वहीं इस जंगल के पास बसे बड़ोली गांव के लोग उस नागिन को मानते हैं देवी, और वह नागिन भी कभी उस गांव तथा जंगल में किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आने देती। एक बार बड़ोली गांव में भयंकर सूखा पड़ा था, तो सभी गांव वाले मिलकर उसी जंगल के पुराने तालाब पर गए थे और नाग देवी से बारिश की प्रार्थना करी, और करीब 3-4 दिन के अंदर ही बहुत अच्छी बरसात उस गांव में हुई। इसीलिए बड़ोली गांव के लोग की श्रद्धा उस नागिन के ऊपर बहुत है। उस नाग देवी की कृपा से ही गांव में बहुत शांति और खुशहाली थी और उनका गांव तरक्की भी कर रहा था। इस बात से अक्सर दूसरे गांव के लोग जला करते थे, खासकर अघेड़ा गांव के लोग, क्योंकि बड़ोली गांव जंगल के करीब था, तो नदी का पानी सबसे पहले बड़ोली गांव में आता था और फिर बाकी गांव से होकर अघेड़ा गांव में पहुंचता था। और अघेड़ा गांव वाले लोग इसीलिए बड़ोली गांव से चिढ़ते थे कि सारा पानी तो वही ले जाते हैं और उन तक थोड़ा पानी ही पहुंच पाता है। एक बार अघेड़ा गांव के प्रधान ने गांव के ही कुछ लोगों को इकट्ठा किया और प्लान बनाया कि अगर हम नदी का रास्ता मोड़कर सीधे अपने गांव तक पहुंचा दें तो हमें पानी की कमी नहीं रहेगी। परंतु बड़ोली गांव के लोग और कुछ साथ के गांव वाले हमें ऐसा करने नहीं देंगे। तब उन्होंने एक प्लान के अनुसार सबसे पहले नदी अपने गांव तक पहुंचाने का खुफिया रास्ता बनाया, जिसका काम चुपचाप चल रहा था, और फिर ये अफवाह फैला दी कि तालाब वाली नागिन बड़ोली गांव पर क्रोधित है। उन्होंने सोचा था कि बड़ोली गांव को जलाकर इच्छाधारी नागिन पर यह आरोप लगा देंगे कि खुद नागिन ने ही नदी का रास्ता बदल दिया। और एक रात उन्होंने मिलकर बड़ोली गांव में चुपके से धीरे धीरे पूरे गांव में आग लगा दी और जंगल भी जला दिया। आग के कारण गांव में अफरा तफरी मची थी और पूरा जंगल भी धीरे धीरे जल रहा था। बड़ोली गांव के लोग उस इच्छाधारी नागिन को इस घटना का मुख्य आरोपी मान रहे थे और सब यही कह रहे थे कि तू कैसी नाग देवी है जो अपने बच्चों के घर को ही उजाड़ दे रही है। परंतु तभी उन गांव वालों को एक स्त्री के रोने की बहुत तेज आवाज़ आती है। ये आवाज़ इतनी साफ थी कि आसपास के गांव तक भी पहुंच रही थी। वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि वही इच्छाधारी नागिन थी जो जंगल को जलते हुए और उसमें मौजूद जानवरों तथा बड़ोली गांव में लगी आग और उससे झुलसते गांव वाले के दुख को सहन नहीं कर पा रही थी। उसके लिए गांव के लोग और जंगल में मौजूद जानवर उसके बच्चों के समान थे। उस नागिन के आंसू लगातार बहे जा रहे थे। गांव वाले बताते हैं कि उस दिन उस इच्छाधारी नागिन के आंसुओं ने एक विशाल नदी का रूप ले लिया था। उसके आंसुओं से जंगल में लगी आग तथा बड़ोली गांव में लगी आग बुझ चुकी थी, परंतु फिर भी उस नागिन के आंसू रुक नहीं रहे थे और धीरे धीरे नागिन के उन आंसुओं का समुद्री तूफान उसी रास्ते पर बढ़ गया जो अघेड़ा गांव के लोगों ने नदी बनाने के लिए बनाया था। और देखते ही देखते पूरा अघेड़ा गांव नागिन के आंसुओं वाली नदी में डूब गया। अघेड़ा गांव के लोग तो किसी तरह बच पाए, परंतु गांव की हर एक चीज़ तहस नहस हो गई। अघेड़ा गांव को उस दिन बहुत नुकसान पहुंचा था और वे समझ गए थे कि उन्होंने उस इच्छाधारी नागिन को दुखी कर कर कितना बड़ा पाप किया था, जिसका खामियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ा था। उधर बड़ोली गांव के लोगों को यह समझ आ गया कि उनकी नाग देवी की कृपा से ही वह उस भयंकर आग से बच पाए और उनकी नाग देवी पर किसी ने गलत आरोप लगाया था। और कुछ दिनों के बाद फिर बड़ोली गांव में वापस खुशहाली आ गई और खेत हरे भरे हो गए। दोस्तों, कहते हैं आज भी वह नाग देवी यानी इच्छाधारी नागिन उसी जंगल के तालाब में रहती है और अपने बच्चों की रक्षा करती है।